ये जो 11वां अध्याय में विश्वास के वीर लोग मतलब पुराने नियम के संत लोगों का विश्वास जीवन के बारे में हमें समझाया और उनके विश्वास के आधार पर अब 12वां अध्याय का शुरुआत पर कहते हैं इस कारण मतलब ऊपर लिखा हुआ सूचित किया हुआ संत लोगों का विश्वास का जीवन जो नमूना जो एग्जाम्पल हमें रखते हैं, इस वजह से लिखने वाला कहते हैं, इस वजह से क्या बोलते हैं, हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है। वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। और उसके बाद पहला 3 बात में उनका मसीही जीवन में किस प्रकार दौड़ना है, आगे बढ़ना है, वो बात को बताते हैं। 4 से लेके 13वां पदों में कष्ट उठाने की बात कहते हैं। पुराने नियम के भक्त लोग विश्वास के साथ कष्ट उठाया, तो आपको भी कष्ट उठाना है। और 14 से लेके अंतिम पद मतलब 28 तक मुख्य बिंदु ये है कि 14 का शुरू में ऐसा है, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो और पवित्रता की खोजी बनो। तो मेल मिलाप और पवित्रता का खोज करने रखने के लिए वो प्रोत्साहन देते। तो 3 मुख्य बातें ये जो 12वां अध्याय में लिखने वाला करते हैं, रखते हैं। ठीक है, पहला जो विषय है वो 3 पदों को हम देखेंगे। प्रार्थना के साथ हम बैठें। खुशी है कि आप मुझे देखते हैं। ठीक है, ये जो पहला पद में ऐसा बताते हैं, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। इब्रानी की पत्री लिखने वाला केवल नहीं, अपोस्तल पौल भी मसीही जीवन को दौड़ से तुलन किया है। यहाँ का सारांश इतना ही है, आपका मसीही जीवन को आगे बढ़ाओ, पीछे हटना नहीं। आप निराश नहीं होना है, कमजोर नहीं होना है, आगे बढ़ना है। लेकिन एक क्या बोलते हैं, वास्तव में लिखने वाला क्या करता मालूम है कि अंदाज करता है। क्या अंदाज करते हैं? बहुत बड़ा एक स्टेडियम, वो जो स्टेडियम बहुत बड़ा है और बीच में लोग दौड़ते हैं रेस, रनिंग रेस में, और इन दौड़ने वालों को देखने के लिए गैलरी में लोग बैठे हैं। वो कौन लोग बैठे हैं? देखिए, फिर से मैं पढ़ता हूं, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। 11वां अध्याय में जो संत जनों की बात कहा, विश्वास के वीर लोग, हाबिल से लेकर जो ऊंचे श्रेणी का विश्वास का जीवन बिताया, उन लोगों के बारे में लिखने वाला अंदाज करते हैं, इमेजिन कर रहा है। क्या है? हम मसीह विश्वासी लोग एक दौड़ में हैं, हम सब दौड़ रहा है। और ये जो दौड़ देखते हुए, जैसा एक स्टेडियम में होते हैं कि लोग बैठे हैं, और कौन बैठा है? ये जो संत लोग। ये असली में होता नहीं, असली में नहीं होता, ऐसा लिखा नहीं, अंदाज करता है। जो प्रभु में मर गए हैं, प्रभु में सो गए हैं, वो प्रभु के पास है। और उन लोग आज संसार की बातों पर नजर रखते हैं या नहीं रखते हैं, इसके बारे में बराबर लिखा नहीं। हम नहीं समझते हैं, हम नहीं मानते हैं कि वे नजर रखते हैं। ऐसा है तो उसको दुख के समय होगा, आज का कोरोना को देखते हुए। लेकिन ये लिखने वाला अंदाज करते हैं, वो प्रोत्साहन दे रहा है। देखिए, आप अकेला नहीं दौड़ता है, ऐसे लोग हैं जो विजयी के साथ दौड़ा
और विजयी होकर वो विराजमान है। उनकी जिंदगी, आप उनकी गवाही आपके लिए एक एग्जाम्पल है, आपके लिए एक नमूना है, आपके लिए चुनौती देते हैं, इसलिए आप दौड़ो। जैसा मैंने बताया कि एक केवल इब्रानी की पत्री में नहीं, पौलुस भी अपने विश्वास का जीवन और सेवकाई को दौड़ से तुलन किया। एक वचन को देखेंगे, प्रेरितों की किताब उसका 20वां अध्याय, प्रेरितों की किताब उसका 20वां अध्याय उसका 24 को देखिए। एक्ट्स 20:24। यहाँ ऐसा पढ़ते हैं, मैं अपने प्राण को किसी प्रकार भी अपने लिए प्रिय नहीं समझता। यदि समझता हूं तो केवल इसलिए कि अपनी दौड़ को, देखा आपने, अपनी दौड़ को और उस सेवा को जो मुझे प्रभु यीशु से मिली है पूर्ण करूं। देखिए, पौलुस अपनी जिंदगी और सेवागाई को अपनी दौड़ कहते हैं। हम एक दौड़ में है, एक रेस में है, हम सब दौड़ रहा है। एक और वचन देखिए, पहली कुरिन्थी 9वां अध्याय में भी पौल इसी प्रकार उनका जीवन को और सेवकाई को दौड़ से तुलन किया। पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय उसका 26वां पद 26। इसलिए मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, ना मैं हवाई मुक्केबाजी करता हूं। 24 भी देखो, तुम भी इस प्रकार दौड़ो। 24 का अंत में, तुम भी इस प्रकार दौड़ो कि जीत सको। क्या बोलते हैं? मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता, मैं एक दौड़ में हूं, और इस दौड़ में मुझे एक लक्ष्य है। क्या हो यह लक्ष्य? मुकुट पाना, लिखा है 25 पद में, इनाम पाना। जब प्रभु के सामने खड़े होगा, प्रभु के न्यायासन के सामने खड़े होगा, तो मुझे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मुझे प्रतिफल मिलना चाहिए, मैं अयोग्य नहीं बनना चाहिए। इसलिए मैं दौड़ रहा हूं, इस प्रकार मैं दौड़ रहा हूं, इस उद्देश्य में मैं दौड़ रहा हूं। 24 में बोला, तुम भी इस प्रकार दौड़ो। प्यारे भाई बहनों, हम मसीह विश्वासी का जीवन एक दौड़ है। ये जो दौड़ किसी भी प्रकार पूरा नहीं करना है, विजयी होने के लिए, इनाम पाने के लिए, मुकुट पाने के लिए हमें दौड़ना है। अब वापस इब्रानी की पटरी में आइएगा, वहां लिखने वाला बोलते हैं, इसलिए आपका दौड़ को आप पूरा करो, पीछे मत हटो, कमजोर मत हो जाओ, धीरे मत हो जाओ, आगे बढ़ते जाना। आप उस देखो, ये जो गवाहों का बड़ा समूह आपका प्रोत्साहन करते हैं, आप उस दौड़ को दौड़ना। किस तरीके से दौड़ना चाहिए? 4 बातें इब्रानी की पत्री में लिखने वाला कहते हैं, 4 खास बातें हम जल्दी देखेंगे और समय पर बंद करेंगे। एकदम सरल है ये वचन, हम कई बार पढ़ चुका है, इसलिए मैं ज्यादा वर्णन करने का जरूरत नहीं, केवल इसको समझा के जल्दी बंद करता हूं। पहली बात लिखा है पहला पद में, प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप को दूर करके। तो 2 बातें एक साथ लिखा है, प्रत्येक बाधा। अब इंग्लिश भाषा में प्रत्येक बोझ, वेट दूर करना। ये जो दौड़ में आपको रुकावट करने वाली, आपको रोकने वाली कई बातें हैं, हमें पीछे हटाने वाला जो चीजें हैं, आपको हटाना है। पहली बात क्या हटाने को बोला? प्रत्येक बाधा, एवरी वेट
आपका पूरा बोझ, ये क्या है बोझ के बारे में? ये जो बोझ का आइडिया ऐसा है कि जो नियम के अनुसार गलत नहीं। अभी जो एथलीट होते हैं या दौड़ने वाला होते हैं, पुराने जमाने के वो जो स्टूमियन गेम्स, ओलंपिक्स जैसा, वहां ऐसा नहीं बोला जाता था कि कौन सा कपड़ा पहनना है दौड़ने वाले। उनको मना नहीं करता था कि आपके हाथ में पानी लेना है या नहीं लेना है, या खाना बीच में खाने को लेना है या नहीं लेना है। लेकिन आप जानते हैं, दौड़ने वाला कभी भी फुल सूट में नहीं दौड़ता है। दौड़ने वाला जिसको इनाम पाना है वो कम कपड़ा पहनते हैं, ताकि वो दौड़ते समय गिर न जाए, दौड़ते समय रुकावट नहीं आए। और हाथ में एक 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 मटका पानी है, हाथ में लेते नहीं, हाथ में खाना पीना की चीजें लेते नहीं, उनके हाथ में हाथ आजा छोड़ते हैं। इसका मतलब नियम आपको रोकता नहीं। आप पानी ले सकते हैं, बहुत कपड़ा पहन सकते हैं, खाना ले सकते हैं, तो भी विजयी पाने के लिए जो दौड़ते हैं, जिसको इनाम पाना है, वो क्या करेगा? नहीं लेगा, क्योंकि इसको मालूम है ऐसी चीजें बाधा है, रुकावट करेगा। मसीह विश्वासी के जीवन में भी बहुत सारी बातें हैं जो नियमानुसार सही होगा, गलत नहीं होगा, बुराई नहीं होगा। किसी भी प्रकार शायद कोई भी आपको उंगली लगा के आपने गलती किया बोलेगा भी नहीं, तो भी कुछ बातें ऐसा है हमारा मसीही जीवन का दौड़ के लिए रुकावट बनते हैं, हमारे लिए फायदा नहीं देता है, हमें हमें बाधा देते हैं, रुकावट करते हैं। इसलिए हम लोग यही पहली कोरिन्थी का जो हमने पहले पढ़ा, उधर वापस हम बार बार जाएगा। पहली कोरिन्थी 9वां पद में ऐसा भी कहते हैं, पढ़ते हैं, जो दौड़ने वालों के बारे में और कुश्ती लड़ने वालों के बारे में 25वां पद में ऐसा लिखा है, खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम रखता है। संयम रखते हैं मतलब उनका खाने के संबंध में संयम रखते हैं, सब कुछ नहीं खाता, सब कुछ नहीं पीता, सब कुछ नहीं पहनता, सब कुछ नहीं लेता। मसीही विश्वासी का जीवन में भी संयम रखना है। कई चीजें शायद रुकावट नहीं, शायद नियमानुसार होगा तो भी रुकावट होगा। अब शमूएल का पुस्तक में पढ़ते हैं, दाऊद राजा गोलियात के साथ हमला करने को जाते हैं, आपको याद है ना वो? तो शाऊल ने क्या किया? शाऊल का वो जो हथियार वगैरह, कपड़ा वगैरह उसको पहनाया, ठीक है जाओ लड़ाई करो। दाऊद क्या बोला? ये मुझे नहीं पहन सकता, ये पहन के मैं गोलियात का सामना नहीं कर पाएगा, मैं इससे मुझे रुकावट आएगा। शाऊल का कपड़ा पहन के दाऊद गोलियात का सामना नहीं कर सकता है, दाऊद ने वो निकाल दिया। हमारे भी जीवन में प्रभु प्यारे विश्वासी भाई बहन, मसीही जीवन में ये जो दौड़ विजय के साथ पूरा करना है, तो हमें समझना चाहिए क्या हमें रुकावट करते हैं, क्या हमें मदद करते हैं। पहली कोरिन्थी में एक और वचन है, पहली कोरिन्थी 2 बार पौल ये कहता है, 6 अध्याय का 12 पद में है, पहली कोरिन्थी 6 का 12, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, देखो उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं हितकर नहीं,
सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु मैं किसी वस्तु के अधीन ना होऊंगा। 10 का 23, 10:23 तो भी लिखा है, ही बात है, सब वस्तुएं न्यायोचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभदायक नहीं। देखिए इधर और साफ है, सब वस्तुएं न्यायोचित है, ऐसी चीजें हैं जो हम न्यायोचित व्यवस्था के अनुसार, नियमानुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। और बोलते हैं लेकिन सब कुछ मुझे लाभ नहीं देता, उन्नति नहीं देता, बंधन में डालेगा। ये गहराई से विचार करने की सच्चाई है। हमारे जीवन में ये जो दौड़ में रुकावट करने वाली बातें क्या है? आपको मालूम है, लूत का पत्नी, लूत परिवार पूरा दौड़ रहा था सदोम गोमोरा से, लेकिन लूत का पत्नी हार गई। कैसे हार गई? रुकावट आया, रुक गई, वो कंबा हो गया, ऐसा पढ़ते हैं। क्या कारण है? उनका मन के अंदर सदोम के प्रति जो प्रेम मन के अंदर वो बाधा था। तो आज भी हमारे अंदर कई प्रकार का रुकावट आ सकते हैं। मैं एक और वचन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। गलतियों की पत्री 5 का 7 देखिए, गैलेशियन 5:7, गलतियों की पत्री 5 का 7वां पद। सारी बातें एक ही पॉइंट है कि इस दौड़ में हमको क्या रोकते हैं। देखो गलतियों की पत्री 5 का 7 क्या लिखा है? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम तो दौड़ रहे थे, अब सत्य को मानने में किसने बाधा डाल दी? गलतियों की विश्वासी के बारे में कहते हैं, तुम तो दौड़ रहे थे, तुम तो अच्छे विश्वासी थे, तुम बराबर दौड़ रहे थे या आगे बढ़ रहे थे, अब तुम रुक गया, तुम्हारे सफर में बाधा आया। कैसा बाधा आया? हम इस पत्रिका पढ़ेगा तो समझ में आया। मुख्य विषय क्या है? उनका अज्ञानता है, वचन की सच्चाई का अज्ञानता, या झूठी शिक्षा को विश्वास किया। झूठी शिक्षा का विश्वास करते हैं जब सच्चे वचन नहीं मालूम, सच्चे वचन नहीं मालूम, इसलिए झूठी शिक्षा के फंदे में हो गया वो। पौल बोलते हैं कि तुम बराबर दौड़ रहा था, अब तुम कैसा बाधा आया, तुम रुक गया। एक और एग्जाम्पल बोलूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, दूसरी तिमोथी में है, दूसरी तिमोथी उसका 4 का 10 में देमास के बारे में लिखा है। देमास, पौलुस कहते हैं, देमास दुनिया से प्रेम किया, मुझे छोड़कर चले गया, थिस्सलुनीकिया में गया। तो ये सारी बातें एक ही विषय है, उनका दौड़ में बाधा आया, रुकावट हो गया, चले गया, गलत रास्ता पर अलग रास्ता ले लिया। प्रभु यीशु मसीह भी एक वचन कहा, वो मैं पढ़ूंगा आपके लिए। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय का 30 पद में लिखा है। मैथ्यूज गॉस्पेल 5 का 30 में इस प्रकार पढ़ते हैं, मैथ्यू 5 30वां पद। उधर ऐसा पढ़ते हैं, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप करवाए तो उसे काट कर दूर फेंक दे। 29 में भी लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंग तुझसे पाप करवाए तो उसे निकाल कर दूर फेंक दे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है आप हाथ को काटो मत और आंख को निकालो मत, लेकिन वचन का उधर का अर्थ ये है, आइडिया ये है कि यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम्हारी आंग समस्या देता है, इस आंग को निकाल कर फेंक दो। यदि तुम्हारा हाथ तुमको पाप करवाने को देते हैं, रुकावट करते हैं, काट डालो,
कहने का तात्पर्य उतना गंभीरता से इस बात को लेना है। हमारे मसीही विश्वासी जीवन का इस दौड़ में रुकावट करने वाली बातें क्या है? देखिए, शायद आप अनुभव किया होगा या नोट किया होगा, आज हमें रुकावट करने का सबसे बड़ा विषय मेरे ख्याल से ये जो मोबाइल है, ये जो स्मार्टफोन है। हम ये खोलते हैं, व्हाट्सएप देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, फिर यूट्यूब देखेंगे, उसमें हम संदेश देखने को गया तो और कुछ देखा, हमारे नजर में आया तो हमको अच्छा लगा, इच्छा आया देखने के लिए, ऐसा 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 हमारा समय चले जाते। तो मेरे कहने का तात्पर्य हमें जांचना है, क्या बाधाएं हमारे मसीही विश्वासी का जीवन में, क्या चीज रुकावट करते हैं, क्या चीज रुकावट करते हैं, ये हमें जांचना बहुत जरूरी है। वो मोबाइल होगा या हमारा जो और कुछ होगा, ये हमको जांचना है। शायद वो नियमानुसार है, जरूरी नहीं है कि वचन क्या कहते हैं, वचन क्या लिखा है, लेकिन रुकावट करते हैं, मदद करते हैं, मदद नहीं करता है तो रुकावट है। ठीक है, नंबर 2 पर जाएंगे। दूसरी बात, ये हम लोग यही वचन में लिखा है, एक बार और लिखा है कि इसको आप दूर करना। क्या दूर करने को लिखा है? उलझाने वाले पाप को दूर करना। बाधाएं दूर करना मतलब नियमानुसार है, लेकिन रुकावट करने की बातें वाली बातें। उलझाने वाले पाप बोलेगा तो आपको जो पाप फंदे में डालेगा, फंसाएगा, उन पापों से दूर रहना चाहिए। हम लोग वचन में सिखाते हैं, पाप हमेशा हमारे चारों तरफ है। हमारे अंदर पाप स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव। परमेश्वर ने कयीन से कहा, क्या कहा? तुम्हारे पाप तुम्हारे दरवाजे के सामने है, तुम्हारी ओर देख रहा है, तुम्हारे ऊपर कब्जा करने का विचार है, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसके ऊपर कब्जा करना। तो वचन में साफ तरीके से कहते हैं कि पाप का परीक्षा के ऊपर विजय पाना है। पाप का परीक्षा के ऊपर हमें विजय पाना है, लेकिन यहां जो शब्द इस्तेमाल किया, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना चाहिए? उलझाने वाले पाप। अब इंग्लिश में पढ़ेगा तो ईजली एनस्नेरिंग सिन। ये क्या है? ईजली एनस्नेरिंग सिन। देखिए, पाप हम समझते हैं, पाप के बारे में हमको जानकारी है, पाप से दूर रहना है, परीक्षा में गिरना नहीं चाहिए। लेकिन यहां जो शब्द लिखा गया, ईजली एनस्नेरिंग, हिंदी में उलझाने वाले, आसानी से आपको कब्जा करने वाला पाप, वो कौन सा पाप है? मुझे लगता है यहां का आइडिया ऐसा है कि जो पाप कई बार हम महसूस नहीं करते हैं, जो पाप उसको हम पाप नहीं समझते हैं। हम समझते हैं चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, ये तो हम समझते हैं, उससे हम दूर रहते हैं। लेकिन कई और चीजें हैं जो हम समझते नहीं कि वो पाप है। इब्रानियों की पत्री का कॉन्टेक्स्ट देखेगा तो वहां का आइडिया अविश्वास है, अविश्वास पाप है। ये रोमियों की पत्री में हम लोग पढ़ते भी है, जो विश्वास से नहीं वो पाप है। रोमी 14 का 23 में लिखा है, जो विश्वास से नहीं निकलता वो पाप है। जेम्स कहते हैं, जो भलाई करने को आपको मालूम है और आपने नहीं किया तो पाप है। शक करना पाप है, घमंड करना तो पाप है, ईर्ष्या करना पाप है,
झूठ बोलना तो पाप है। कितनी सारी बातें हैं, कई बार हम क्या करते हैं, हम उसको सरल तरीके से लेते हैं। कोई आपको पूछेगा भाई साहब किधर गया था, इधर तक गया, नहीं ठीक है, उसमें तो कोई झूठ नहीं है। लेकिन कभी कभी हम झूठ बोलते हैं या आधा सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई नहीं बोलते। घर में होने के बावजूद भी टेलीफोन में क्या बोलेगा, नहीं वो इधर नहीं है बोलेगा, शायद मैंने नहीं, ये सब देखिए छोटी छोटी बातें हैं। तो ये जो पाप है, इसलिए हम नजरअंदाज करने के वजह से हमारे अंदर बटोरते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए वो हमारे अंदर पाप और पकड़ कर हम पाप के बंधन में हो जाते हैं। इसलिए लिखने वाला कहते हैं, बाधा को दूर करना, उलझाने वाले पापों को दूर करना। नंबर 3 पर जाएंगे। तीसरी बात क्या करना चाहिए, किस प्रकार इस दौड़ को पूरा करना है। मुकुट पाने का या विजयी पाने होने का तरीके से मसीही दौड़ जीवन पूरा करने का तरीका नंबर 3 क्या लिखा है, देखिएगा। वो ही पहला पद के अंतिम में लिखा है, हमें दौड़ना है वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज क्या है, धीरज मतलब इंग्लिश में एंड्योरेंस। एंड्योरेंस बोलेगा तो वहां का आइडिया पेशेंस है, परसिवियरेंस है, सहनशीलता है। लेकिन वहां का एक्चुअल आइडिया ऐसा नहीं है कि ठीक है सहनशीलता उसमें है कि आप दौड़ते रहना, निरंतर दौड़ते रहना, कीप ऑन रनिंग, ये है उसका आइडिया। स्टेडफास्ट, आप दौड़ते रहना, रुकना नहीं, पीछे नहीं देखना, आप बीच में रुकना नहीं, स्लो डाउन नहीं होना, आगे बढ़ते जाना चाहिए। आप जानते हैं कि रेस में दौड़ने वाला शुरू करते हैं और उसके बाद बीच में रुकता है, थोड़ा पानी पिए बोल के नहीं रुकता है, दौड़ते रहते हैं। आपको पता है दौड़ने का तरीका, वो धीरे शुरू करते हैं, दौड़ते जाते हैं। कुछ लोग है एकदम तेज शुरू करेगा और थक जाएगा, बंद करेगा। मैं ऐसा कई बार आप देखा होगा, कुछ ऐसा गाड़ी होता है, पुराना गाड़ी, हमेशा धक्का देना पड़ता है ना। धक्का देगा, दौड़ेगा, शुरू करेगा, स्टार्ट करेगा। एक बार रुक गया तो फिर धक्का देना चाहिए। इसलिए ऐसी गाड़ी रोकते नहीं है, एक बार स्टार्ट हो गया तो चलाते रहते हैं। स्टॉप करने के समय में भी वो केवल गाड़ी बंद करता नहीं है, बंद करता है, बंद हो गया तो धक्का देना पड़ता है। ये दौड़ में सफलता नहीं पाएगा। आपका मेरा मसीह विश्वासी का दौड़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच बीच में रुक जाते हैं। अभी जनवरी में शुरू किया है, वेदारी का मीटिंग आएगा तो शुरू करेगा, फिर बंद हो जाएगा, और 4 महीने के बाद फिर शुरू करेगा, फिर बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं, दौड़ते रहना जरूरी है। ऐसा कहा था ना इंग्लिश भाषा में, अच्छी तरह शुरू करना चाहिए और अच्छी तरह बंद होना चाहिए, हैं? ऐसा कहते हैं। बहुत अच्छा होगा कि अच्छे शुरू किया, अच्छा बंद होना। लेकिन सबसे उत्तम वो नहीं है। सबसे उत्तम अच्छा शुरू किया, बहुत अच्छा बंद हो गया, उसके बीच में बहुत अच्छा कंटिन्यू किया। एक बार शुरू करेगा तो कैसा भी तो समाप्त करेगा, लेकिन बराबर सफलता के साथ निरंतर आगे बढ़ना एक आशीष है, ऐसा बढ़ना चाहिए। आप सुना होगा कोलंबस के बारे में। कोलंबस कौन है? अमेरिका का डिस्कवर किया। वो करीबन 6 महीना समुद्र में जहाज में सफर किया। 6 महीना छोटी सी बात नहीं है। 6 महीना, आजकल हम 2 दिन का ट्रेन यात्रा करने को तकलीफ होता है ना। 6 महीना समुद्र में जहाज में सफर किया।
अब मान लो 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, अरे बाप रे वापस जाएंगे, किधर जा रहे हैं हम पता ही नहीं। वापस आया होता तो आप बोलेगा, अरे कोलंबस साहब ऐसा कैसा किया, वापस आया, पूछेगा क्या? अरे 6 महीने 4 महीना तो हमने कोशिश की, वापस आया। यदि ऐसा आया होता, किसी ने कहा यदि ऐसा कोलंबस वापस आया होता तो कोई दोष नहीं लगाएगा उसको, लेकिन कोलंबस का कोई स्मरण नहीं करेगा। आज हम कोलंबस का क्यों स्मरण करते हैं? 6 महीना होने के बावजूद भी पीछे हटा नहीं, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़कर सफलता पाया। हमारे मसीही दौड़ में, जीवन में कठिनाई होगा, वेदना होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, कष्ट होगा, कभी कभी हमको निराशा भी आएगा, लेकिन पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। एक दिन हम सफलता पाएंगे। पौलुस कहता है ना, मैंने अच्छा दौड़, मेरा दौड़ पूरा किया, दौड़ पूरा किया पौलुस ने। तो प्रभु में सहायता करे कि हम पीछे कभी ना हटे। फिलिपियों की पत्री में प्रेरित पौल 3 अध्याय में इसी प्रकार का बातों को कहते हैं। देखिए उधर भी अपना मसीही जीवन को दौड़ से तुलन करते हैं। यदि वो फिलिपी का पत्री 3 अध्याय 12 से लेके 14 पदों को आप ध्यान से पढ़ेगा तो इसी प्रकार का शब्दों को पाते हैं। देखो 14 में लिखा है, लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं। 3-4 बातें यहां पौलुस सूचना देता है। निरंतर कंसिस्टेंटली, लगातार मसीही दौड़ में दौड़ते रहना है तो 4 बातें जरूरी है। ये जो पासेज में है, ये आप गहराई से अध्ययन करके देख लीजिएगा। 12वां पद में पढ़ते हैं, ये नहीं है कि मैं प्राप्त कर चुका हूं। मतलब हमारे अंदर ऐसा एक जानकारी चाहिए, हमने पाया नहीं, बहुत कुछ पाना है। जिंदगी समाप्त नहीं हुआ। यीशु परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू तुमको और जमीन पकड़ना है। हमारा आयु कितना भी हो, उम्र कितना भी हो, कितना भी साल हो गया हो, और भी हासिल करना है, और भी आगे बढ़ना है, और भी जीवन में प्राप्त करना है। जो पा लिया उसमें संतृप्त होकर आराम नहीं करना है। तो ये पहली बात है, डिसैटिस्फैक्शन। अब तक जो पाया उसमें संतृप्त होकर आराम नहीं करना है। मैं नहीं सोचता मैंने प्राप्त किया। दूसरी बात तो 13वां पद में है, मैं एक बात करता हूं, क्या है? जो पीछे रह गया भूल जाता हूं। जो कुछ पीछे रह गया भूल जाता। ये भी बहुत आवश्यकता है। 1.5 साल का कोरोना का जीवन, और जो भी पीछे रह गया भूल जाना है। कभी कभी रोकने वाली बात यह है, हमारा मन पीछे जाता है, पीछे जाएगा तो उदास हो जाते हैं। हमारे मन पीछे नहीं रहना, आगे रहना चाहिए। 13वां पद में ही सूचना मिलता है, डिटर्मिनेशन, एक इच्छा, एक निर्णय। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं दौड़ूंगा, मुझे हासिल करना है, मुझे आगे बढ़ना, उसको पाना है। और 14 पद में पढ़ते हैं, मैं मेहनत करते हैं। मतलब वहां ध्यान से पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा, पूरा उत्साह के साथ, पूरा शरीर का बल को लेकर, मसल को लेकर वो आगे बढ़ रहा है, पूरा परिश्रम कर रहा है, पूरा मेहनत कर रहा है। इस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए। हम आलसी होके नहीं बैठना चाहिए। जब हम लोग नया नियम पढ़ेगा, कई वचन पढ़ते हैं, हम स्टेडफास्ट रहना, लवलीन रहना, निरंतर। हमें 2-3 वचन जल्दी पढ़ूंगा। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय का 42 में पढ़ते हैं, पहले सदी के कलीसिया के विश्वासियों के बारे में। वहां लिखा है 242, वहां पढ़ते हैं, वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन रहे। लवलीन रहे, निरंतर करने की बात है। कलीसिया का सारा कार्यक्रम
शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, सभी कार्यक्रम में लवलीन रहना है, कभी कभी नहीं। और एक वचन रोमियों की पत्री 12:12 में है, प्रार्थना में लवलीन रहना, निरंतर प्रार्थना में लवलीन रहना। फिलिपियों की पत्र में लिखा है, सुसमाचार की सेवकाई में निरंतर बढ़ते जाना चाहिए। कोरिन्थियों की पत्र पढ़ते हैं, प्रभु की सेवकाई में। और पतरस कहते हैं, शैतान का विरोध करने की बातों में लवलीन रहना चाहिए। और पौलुस ये भी कहते हैं, वचन की पढ़ाई में लवलीन रहना चाहिए। तो 3 बातें खास तौर से अभी देखा, मसीह विश्वासी का इस दौड़ में किस प्रकार दौड़ना है। हम लिखा है, उधर पढ़ते हैं, 3 बातें देखा। सारी बाधा जो हमें रुकावट करते हैं उसको दूर करना है। पाप जो हमें ईजिली इंस्नेर करेंगे उसको दूर करना है, और निरंतर दौड़ते रहना चाहिए। बस लास्ट में 2 पद में लिखा है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, जल्दी बंद करेंगे। वहां लिखा है कि विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाएं, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की देखने और जा बैठा। देखिए क्या लिखा है, वहां लिखा है कि यीशु मसीह की ऊपर दृष्टि लगाना चाहिए, यीशु मसीह के ऊपर दृष्टि लगाना चाहिए, फिक्स करना चाहिए जो आपके आगे है। तो दौड़ने का तरीका बताता है। आप दौड़ते समय जो दौड़ने वाले आगे देखते हैं, चारों तरफ नहीं देखता, जो इधर उधर बैठे हैं उनको नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, हमारे संबंध में यीशु मसीह को देखना चाहिए। क्यों यीशु मसीह को देखना चाहिए? क्योंकि वो हमारा विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला, वो हमारा लक्ष्य है। पौलुस भी कहा, वो मेरा लक्ष्य है। उसने हमारे अंदर विश्वास पैदा किया। हमारा विश्वास का केंद्र और आधार यीशु मसीह है। हमारा विश्वास का अंत भी उसके सामने पहुंचने पर है, इसलिए वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा नमूना है। उधर ही पढ़ता है, वो क्या किया, वो तो कष्ट उठाया, वो आनंद के लिए लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, परमेश्वर के सिंहासन के देखने जा बैठा। वो हमारे लिए विद्रोह सहा, हमारे लिए पापियों का विरोध में विद्रोह सहा, हमारे लिए वो नमूना है। यीशु मसीह कष्ट उठाए, वो पराजित नहीं हुआ, पीछे हटा, वेदना सहा, पीछे हटा नहीं, वेदना सहने के बावजूद भी वो हमें प्रेरणा देते हैं, वो हमें उत्साह देते हैं। वही पद में लिखा है, देखिए 3 पद देखिए, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने पापियों का अपना विरोध में इतना विद्रोह सही लिया कि तुम थक कर निरुत्साहित ना हो जाओ। हम उत्साहित हो जाएगा, बलवंत हो जाएगा, यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो हमारे अंदर ताकत हम पाएंगे, बलवंत हम हो जाएंगे। यदि वो कष्ट सहा, हम कष्ट सह सकते हैं। यीशु मसीह हमारे निंदा सहा, हम भी निंदा सह सकते हैं। और कोलोसियों के पत्र में पौलुस कहते हैं, वो हमारा जीवन है, वो हमारा जीवन है। तो इसलिए हमारा नजर उस पर रखना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। प्रभु में सहायता करे। ये जो 3 पदों में लिखने वाला खास तौर से कहते हैं, ये जो विश्वास के वीर लोगों का बड़े गवाही हमारे लिए प्रोत्साहन का विषय है। इसलिए चलो हमारा मसीही दौड़ को बराबर पूरा करें। कैसे? सारी बाधाओं को दूर करके, सारे पापों को दूर करके, और निरंतर दौड़ते हुए, कंसिस्टेंटली निरंतर दौड़ते हुए, और यीशु मसीह पर हमारे आंखों को लगाते हुए आगे बढ़ने के लिए इन वचनों से प्रभु में सहायता करें। विजय पाने के लिए दौड़े, और प्रशिक्षण के साथ और डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ निरंतर दौड़े, लक्ष्य के साथ हम दौड़े। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम में
धन्यवाद ब्रदर. पुरवलेल्या वचनाबद्दल प्रभूला आपण धन्यवाद देऊया. दासाचे देखील आपण आभार मानूया. अशा प्रकारे इब्रिकराच्या पुस्तकामधून 12व्या अध्यायामधून आपल्याला जे काही धावण्याविषयी, ख्रिस्ती जीवन हे धावणारे जीवन आहे आणि त्यामध्ये अडथळा येतो आणि त्या ठिकाणी ते दूर करायला हवं आणि पाप देखील येतं, सहज गुंतवणारे पाप हे देखील दूर करायला हवं आणि आम्ही प्रभूकडे पाहत राहून मागील गोष्टीकडे न पाहता